फार्मर्स आर कमिंग टू दिल्ली, यूएसए डील, जी हटा दीजिए। देखिए फार्मर्स की बात भी है। अब बात ये है, मैंने कल भी आपको बोला था कि अब ना ये प्रोटेस्ट जो है, और हम कभी पॉलिटिकल बात करते नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबके दिल में कुछ ना कुछ उमड़ रहा है कि भाई, एक बोलते हैं ना कि हैव सम एम्पैथी एंड हैव सम सेंस ऑफ, व्हाट शुड आई से, यू शुड हैव सम सेंस कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये अकाउंटेबिलिटी है ना। नाउ हमारी फ्यूचर क्या है, ये देश क्या है, हमारा युवा ही है भाई। उन्हीं के लिए हम सब लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए सब हम आगे के लिए कर रहे हैं ना, फ्यूचर के लिए, ताकि हमारे यंगस्टर्स के लिए फ्यूचर अच्छा हो। तो अब जो गलतियां आपने करी हैं, शुक्र है कि आपने वो माना है, क्योंकि 1 महीने से ऑलमोस्ट ये बैठे हुए थे, तब आप नहीं गए। क्या थे इनकी पहले डिमांड? कुछ भी नहीं थी यार, कि सिर्फ आके बात कर लो और सिर्फ ये गारंटी दे दो कि पेपर लीक नहीं होगा। वो कुछ गलत बात तो नहीं है यार, नीट जैसा पेपर लीक हो जाएगा, दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस, अगर वो पेपर लीक हो जाएगा तो स्टूडेंट्स की हिम्मत तो टूट जाएगी। कितनों ने बेचारों ने सुसाइड कर लिया, सुनने में आता है यार। अगर वो वहां पे बैठे हुए थे, सिर्फ ये करना था कि जाकर मिलना था, बात खत्म हो जाती। आई थिंक मिस हैंडलिंग हुई है और अल्टीमेटली आपको झुकना पड़ा है। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि नड्डा साहब गए हैं और स्टूडेंट से मिले हैं, मिलना चाहिए। पहले भी उन्होंने बुलाया, मिले हैं। सो आई थिंक ये बात को बढ़ाने में अब किसी का फ़ायदा नहीं है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमारी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसीलिए मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था भाई, थैंक गॉड के राइट टाइम पे निकल गए इस गंद से, कि भाई वो वन साइडेड दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स पत्थर मार रहे हैं पुलिस को। यार भगवान से डर लो यार, भगवान से डर लो, भगवान से डर लो। मैं मानता हूं कि पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए इशू, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए पॉलिटिसाइज इशू, किसी को भी फायदा नहीं उठाना चाहिए इस चीज का। लेकिन अल्टीमेटली चाहे मीडिया हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, स्टूडेंट्स की बात सुनी जानी चाहिए, उन पे जुल्म नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि इतने सारे बच्चे वहां पे बैठे हुए लाठियां खा रहे हैं। भाई किसी को शौक नहीं है। ये जो गुस्सा है, ये सैलाब की तरह फिर बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए वी नीड टू केयर अबाउट द स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू मेक श्योर कि उनकी बात सुनी जाए। यार हमारा देश क्या है? वही तो युवा है हमारे सारे, यही तो बच्चे हैं यार, इन्हीं को तो देश है। वही प्रॉब्लम में होंगे। अब वो तुम बोल दो देशद्रोही है, तुम बोल दो पाकिस्तानी है, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। इट इज अ जेन्युइन कंसर्न। पहले भी जो मुद्दा था, अब पता है क्या मुद्दा भटक जाता है। फिर मुद्दा क्या था? नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और जितने ही अपने आपको दूध के धुले बन रहे हैं, जितने भी आएंगे ना, अब देखना पॉलिटिशियन आएंगे जो भी, मैं इसीलिए बोल रहा हूं पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। इनके खुद के स्टेट्स में पेपर कितने लीक होते हैं जरा निकालो आप, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो यार ये तो एक मतलब एक दीमक की तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को खा रही है चीजें। तो आपको ठीक करना है ना, आप मुद्दे पे रहो, स्टूडेंट्स पे रहो। हमारा मीडिया कुछ और ही दिखा रहा है यार। डूब के मरना चाहिए इन लोगों को कि स्टूडेंट मार रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यार थोड़ा बैलेंस हो जाओ, कुछ तो शर्म कर लो। पहले वो 1 महीने तक बैठे हुए थे, तब तुमने मुंह नहीं दिखाया, वहां पे दिखाया आपने अपनी शक्ल वहां पे। अब तुम आ गए और आके भी क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो, और वहां पे गालियां पड़ रही है तुम्हें। अब दिखा रहे ना स्टूडेंट्स, तुम्हें मत दिखाओ उनकी पेन, कोई बात नहीं, बट रिमेंबर दैट दे आर द फ्यूचर, दे आर द फ्यूचर। जो आज वो सड़कों पे उतरे हैं, वो बैठे हैं, कितने लोग हैं भाई जो उनके लिए खाना भी लेके जा रहे हैं, उनको पूछ भी रहे हैं, उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। हर आदमी को एंटी नेशनल लेबल कर दोगे फालतू में। सो आई थिंक वेरी वेरी वेलकम स्टेप नड्डा साहब ने जो करा है, सैल्यूट है भाई, कि आप स्टूडेंट से मिले भी हैं, आपने बात भी करी है, आप हॉस्पिटल भी गए हैं। जिन बच्चों को मेरे ख्याल से थोड़ी लग गई है, नहीं होना चाहिए। एंड जैसे मैंने कल भी बोला था, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। पुलिस वाले भी हमारे हैं यार, उनके ऊपर भी ये पत्थरबाजी अगर हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक इसको अभी भी डायलॉग से सुलझाया जाए, अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये बात बहुत बढ़ जाएगी यार, ये बात बहुत बढ़ जाएगी और ये नहीं होना चाहिए। हमारे तो वैसे भी ये पूरा, आप देखिए एटमोसफेयर क्या चल रहा है आसपास। हमारे सारे के सारे जो सराउंडिंग देश है, सारे के सारे डिक्टेटरशिप्स है, सारे के सारे बर्बाद हैं देश। ये हरकतें इस देश को खोखला कर देंगी, नहीं होनी चाहिए। खैर मैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, होना भी नहीं चाहिए। मीडिया को लेके जो आपने बोला, आपको पता है स्पेशली इस पूरे इशू को रिपोर्ट करने के लिए फॉरेन मीडिया यहाँ आ रही है। आपको देखा वो तो हर बार देख प्रियांशु, फॉरेन मीडिया का यहाँ पे बेसिस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीबीसी का नहीं होगा या सीएनएन का नहीं होगा, ऑब्वियसली वो जाएंगे, लेकिन वो कम से कम यार जिम्मेदारी से तो दिखा रहे होंगे। हाँ ये है, तुम क्या कर रहे हो यार, ये तो नहीं हो रही, तुम क्या कर रहे हो, तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हो यार ऑन ग्राउंड। तुम जाके उसको रिलीजियस एंगल दे रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या?
वो कुणाल कामरा ने कुछ बोल दिया, भाई भाड़ में जाए कुणाल कामरा कौन है यार, वो ये ना मुद्दे मत भटकाओ यार, तुम नीट पे रहो कि नीट का पेपर लीक हुआ है, आगे से नहीं होना चाहिए। क्या अगर पहले दिन पे मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलता, धर्मेंद्र प्रधान जी वहां चले जाते और बात कर लेते आराम से, हमारे बात कर लेते, बात करके बोलते कि हाँ भाई अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, हमने इस बार भी एक्शन लिया, नहीं क्या लिया है ना उन्होंने एक्शन। अगर उन्होंने बोला है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, अगले साल हम वी विल मेक श्योर कि नहीं हो, यू हैव टू टॉक टू देम। आप पहले तो गए नहीं, फिर आपको अल्टीमेटली झुकना ही पड़ा ना जब ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई बात। आज ये ऑर्गेनिक मूवमेंट बनता जा रहा है यार, ये क्या अब सब सड़कों पे आ जाएंगे क्या, ये अब क्या चलेगा, क्या अब यही होएगा कि हमारी स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं पुलिस से, हिंदुस्तानी से लड़ेगा, और टीयर गैस चल रही है, लाठियां चल रही है, व्हाट द हेल इज दिस यार। और एक्चुअली इसमें एजेंडा ऐड हो रहा है, इट इज वेरी सैड। और आपने ऊपर का फुटेज देखा था प्रियांशु, सारे वीडियोस, कितने लोग थे वहां, ऑल ओवर मीडिया, अब तो सारी ऑल कितने ओवर लोग हैं वहां। किस किस को ये मीडिया दिखाएगी कि एंटी नेशनल है, किस किस को दिखाएंगे कि पाकिस्तानी एंकल है, क्या बकवास है यार, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। और एक्चुअली पता है इन चक्करों में जो बाकी लोग हैं वो अपने एजेंडास घुसा रहे हैं, ऑब्वियसली हाँ भाई हम अपना घुसा देंगे, हम ऑब्वियसली अपना मैं एजेंडा इसीलिए लेके बोल रहा हूं कि उनको जाना चाहिए था। मैं फिर सैल्यूट करता हूं मैं तो नड्डा साहब को कि बहुत अच्छा करा, एंड इवन यू नो हाउ स्टूपिड दे आर। अभी आपने देखा होगा कि अब ये क्या है ना कि बाहर वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं, पॉलिटिशियन तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा, वही कोई भी आदमी होगा वो क्यों चाहेगा कि एजिटेशन खत्म हो जाए, वो क्यों चाहेगा कि बच्चे हट जाए, उनके वजह उनके वो तो अगर ऑपोजिशन होगा या कोई भी होगा, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, वो तो बोलेगा कि भाई आओ हमारे को मौका मिल गया, हमको मुद्दा मिल गया, उठाएंगे, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन बात पता है क्या है, मीडिया की इतनी स्टुपिडिटी है। आपने पार्लियामेंट में विजुअल देखा, वो जवान खड़े हुए लिया वो वीडियो यार, कि वो ऐसे गन लेके खड़े हुए, अबे पागल हो गए हो क्या, सारी पुलिस तो बच्चों के सामने खड़ी हुई है, कौन बंदूक लेके वहां पे खड़ा हुआ है, सारे उनके साथ है। ऐसा नहीं है, पुलिस वाले बचा भी रहे हैं बहुत सारे, वन साइडेड दिखा रहे ना कि ठीक है अब यार भीड़ होगी, कंट्रोल करने के ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो तो कंट्रोल करेंगे ना, उनकी मजबूरी है बेचारों की, उनका ऑर्डर है। उसमें भी कुछ पुलिस वाले आपने देखा होगा वो बच्चों को पकड़ रहे हैं, वो रोक रहे हैं पुलिस को कि मत करें आप, राइट करत कुछ थे, क्योंकि हम अब सारे हमारे ही है ना यार, अपने बच्चे हैं। लेकिन ये जो हमारी मीडिया है वो पता नहीं यार, नहीं बट एक्चुअली पता है कि जी वो पुलिस वालों को मार दिया, इतना वो कर दिया, नुकसान कर दिया, वो उल्टा चला रहे हैं। और एक्चुअली पता है इसमें क्या हो रहा है, जो आपने बोला ना, इसमें जितने भी जो जेनजीज हैं, जितने जो आपके यंगस्टर्स हैं जो वहां पे मौजूद है, सबको पता है ये चीज है, वो मीडिया से ही अब काउंटर क्वेश्चन करने लग गए हैं भाई। अगर वो उनसे बात करने आ रहे हैं, वो काउंटर क्वेश्चन थोप रहे कि हाँ भाई इनको एक्सपोज कर दे मीडिया वालों को कि ये बकवास कर रहे हैं। प्लस एक मैंने इतना ज्यादा एक्चुअली ये इशू इन्होंने एड्रेस नहीं किया ना उस टाइम पे, कि वहां पे एक बच्चे के कोई आपका भाई थे, बड़े भाई थे, जिनके साथ कुछ हो गया था पहले, और ऑब्वियसली नीट उन्होंने क्लियर किया था बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम बाद, एंड ही कमिटेड सुसाइड अनफॉर्चुनेटली जो चीज हुई। सो उनके भाई आके ये चीज बता रहे हैं कि यार इतनी मुश्किल से क्लियर हुआ, अब हम जो इशू रेस कर रहे हैं क्या वो गलत है? बिल्कुल सही है, मैं आपको बोल तो रहा हूं। और ये तो वो भी नहीं, मगर मैं ये रायता इतना फैला क्यों है, आप पहले समझिए। आपने मिस हैंडल कर दिया। आज की डेट में अगर जेपी नड्डा जी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड यू नो कि ये रियल इश्यूज हैं, यू नो कि इनको, आपने पहले भी तो बोला था यार, ये सरकार एकदम से दुश्मन हो गई क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, ये भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आपको पता है इश्यूज क्या है, आपने इशू एड्रेस भी करे, आपने उसको ठीक भी करा, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए। दे नीड अश्योरेंसेस। तो क्या आप बात नहीं करोगे? आप अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो यार? यूथ पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई। अब इनको समझ में आई, आपको झुकना पड़ा। तो मैं बस यही चाहता हूँ यार कि ये एमिकेबली ख़त्म हो, बच्चे आराम से बात करें, और स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए यार। ये हम वो देश नहीं बन सकते, हम चाइना नहीं है भाई जिसने अपने स्क्वायर में अपने स्टूडेंट्स को गोलियां मार दी थी। हम पाकिस्तान नहीं है भाई जो अपने स्टूडेंट्स को गोली मार देते हैं। हमें वो चीज़ें नहीं करनी है इस देश में, और नहीं होंगी। जो नड्डा साहब ने जो करा है, मैं आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, बिल्कुल 100%। एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव चलाने से कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, स्टूडेंट से मिलना चाहिए, और किसी को भी इस मौके का फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए।